शेख वकास साहब, जो आज परवेज हटक ने इमरान खान के खिलाफ बयान कलम बंद करवाया, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि जो KPK की रिवायात थी कि जब आदमी किसी के साथ थोड़ा सा भी वक्त गुजार लेता है तो आखिर तक वफादारी नहीं छोड़ता। आज उसने रिवायात का, हमें पता था कि बेरहमी तो उसने की है, खान को छोड़ के बेवफाई भी की है, मगर आज बेगैरती भी कर दी है। अच्छी बात यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है ना। सारी गुफ्तगू की और गुफ्तगू में उस सारे बयान में खान साहब का नाम ही नहीं लिया, और उसके जाने के बाद उनके अपने वकील ने अदालत को कहा कि हमारा गवाह हॉस्टाइल हो गया। सोचें आप, सो अल्लाह की तरफ से मदद आई है। खान के खिलाफ गवाही देने आया मगर पूरी गवाही में खान का नाम ही नहीं ले सका। अच्छा, क्या ये इमरान खान के डर की वजह से हुआ या क्या? और इमरान खान तो मुस्कुरा रहे थे जब वो बयान कलम बंद करवा रहे थे। हाँ, इमरान खान तो हर वक्त मुस्कुराते हैं। इमरान खान तो देखें ना, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले आदमी हैं, रब पे तवक्कल रखते हैं। ये जो, अब मैं इनको क्या कहूँ, ये जो तिली पहलवान है सारे ना, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते इमरान खान का। आज आपकी तरफ से जो बड़े अच्छे दलाइल दिए, आला ज़बरदस्त दलाइल। मैं ये समझता हूँ कि इतने अच्छे दलाइल, आई एम वेरी हैप्पी विद आवर लीगल टीम एंड काउंसिल। सलमान सफदर साहब ने जो है वो मोती पर दिए। सर, आपको भी पुकारा गया जज साहब की तरफ से और कुछ अल्फाज आपके लिए भी अदा किए गए। हाँ, क्या कहेंगे सर? वो कह रहे थे कि आप माशाल्लाह बुजुर्गी की तरफ चले गए हैं। बहुत अच्छी बात है, जज है वो, उनका एहतराम है। हाँ, परवेज हटक ने इमरान खान के खिलाफ आज डयाला जेल में गवाही दे दी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी सब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सबको मालूम है आपको कि अल-कादिर ट्रस्ट भी जो है ना, वन ऑफ द केसेस हैं जो कि पॉलिटिकल मोटिवेशन और विक्टिमाइजेशन के लिए इमरान खान साहब के केस बनाए हैं, और इंशाल्लाह इस केस का भी हल और आखिरी अंजाम यही होगा जो दूसरे केसेस में हो रहा है। अब परवेज़ खट्टक के हवाले से सबको आपको मालूम है कि किस तरह इमरान खान साहब के वो साथ काम करते रहे, और फिर कब किस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर तहरीक इस्तेकाम पार्टी बनाई गई और उसमें उनको शामिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, जी, तहरीक इस्तेकाम पार्टी बनाई गई और इसके अलावा तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस दोनों बनाई गई। वो आपको सीन याद होगा जब असद कैसर साहब और ये नेगोशिएशंस करने गए हैं, और उसके बाद एक न्यूज़ चली थी कि असद कैसर साहब और परवेज़ खट्टक साहब PTI छोड़ रहे हैं, लेकिन असद कैसर साहब ने नहीं छोड़ा। वो उस पर मैं डिबेट नहीं करना चाहता क्यों नहीं छोड़ा, लेकिन परवेज़ खट्टक साहब ने छोड़ा। किनके के कहने पे छोड़ा? बच्चे को मालूम है कि पाकिस्तान के साथ जो 77 साल में गारतगार खेल खेल रहे हैं वही कैरेक्टर थे। बहरहाल उन्होंने एक उनको तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन पार्टी बना के दी। फिर जो 2024 के इलेक्शन में 8 फरवरी को हुआ वो सबको मालूम है। अब इस पे आ जाते हैं बयान पे। कानूनी तौर पे देखें, जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उस वक्त बयान लिए जाते हैं विटनेसेस के, और मेरी इतला के मुताबिक 161 का बयान उस वक्त मौजूद नहीं था, बाद में इनको शामिल किया गया है। तो कानूनी तौर पे ऐसे गवाह को जो है ना वो रिलायबल विटनेस नहीं कहते। और सेकंड ये है कि जब वो पार्टी छोड़ के अपोनेंट पार्टी में चले गए हैं तो इसको वो आप ना कॉरपोरेटिव एविडेंस के तौर पे ला सकते हैं, ना सपोर्टिव एविडेंस के तौर पे ला सकते हैं। तो कानूनी तौर पे तो ये पॉइंट है। बाकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अनहो का कौल है कि जिस पर आप एहसान करें, नेकी करें, तो उसके शर से महफूज रहें। तो ये वो लोग एक नहीं है, बेशुमार लोग हैं कि खान साहब ने जिन पे नेकियां की और फिर किस तरह से ज़बरदस्ती उनको निकाल के किया गया। वो तकरीबन 1-2 सालों में सबको मालूम है कि फ़याज़ुल हसन चौहान का क्या बना, आशा गुलालई का क्या बना, या जहांगीर तरीन जैसे शख्स का क्या बना। ये सारे जो है ना किस्सा पारीना बन चुके हैं। तो एक और चीज़ बल्कि मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अभी ट्वीट देख रहा था इमरान रियाज खान का, जिसमें वो कह रहे थे कि इमरान वो जो कोर्ट में बैठे थे तो इमरान रियाज खान साहब को उनको चोरी आंखों से देख रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब को, लेकिन उन्होंने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, बल्कि जब बयान कराने आए तो वो मुस्कुरा रहे थे। तो उनको सारा मालूम है, जिस तरह आपको मालूम है बयान दे रहे हैं कि इस वक्त। मुझे ये बताएं इमरान खान मुस्कुरा रहे थे जब परवेज़ हटक बयान कलम बंद करवा रहे थे, और परवेज़ हटक चोरी देख भी रहे थे। इतना हौसला, बिल्कुल चट्टान की तरह इमरान खान कायम है, और बयान इमरान खान के खिलाफ दिया जा रहा है, फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं। सर, अभी थोड़ी देर पहले एक इमरान खान साहब का फ़ैन जो है ना वो यही बता रहा था, और वो ज़रा रिसर्च करके कि यार मैंने कम से कम अगर पूरी दुनिया में नहीं तो साउथ एशिया में इस जैसा शख्स बहादुर दिलेर नहीं देखा कि जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। आप देख ले 2 साल में पहले उनकी हुकूमत हटाई गई, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनके लीडरशिप को तोड़ा गया, हर चीज़ ख़त्म करके, और फिर भी जो अल्फाज वो 96 में कहते थे वहीं पर खड़े हैं, खुददारी पे, बहादुरी पे और कौमियत परस्ती पे।
कोई का पंजाबी, बलोची, पठान, सिंधी का नारा नहीं लगाया, और आज भी वो स्टांस पे खड़े हैं जो 96 पे खड़े थे, जिसकी वजह से वक्त के साथ आप देखिए कि उनके जो फैन क्लब में इजाफा होता रहा, और फिर वक्त के साथ सपोर्टर, और सपोर्टर के बाद अब इश्क का लेवल जो है ना वो क्रॉस कर गए हैं। वो इसकी वजह बहादुरी है, और ये चोरी चोरी की बात है। उनको भी मालूम था कि मैं गलत कर रहा हूँ और किसकी ताकत की बिना पे कर रहा हूँ, किसके इशारे की वजह से। मुझे ये बता दें, क्या ये जो गवाही दी गई इमरान खान के खिलाफ, इससे इमरान खान को सज़ा हो जाएगी या अलकादी ट्रस्ट केस में? क्योंकि मलिक रियाज ने की भी एक ट्वीट आई थी कि जितना मर्जी मुझ पे प्रेशर डाले मैं गवाही नहीं दूंगा। क्या मैं बिल्कुल कहूँगा, यकीन जानिए कि मलिक रियाज साहब ने, याद होगा कि पहले इनको जरदारी के ख़िलाफ़ भी स्टेटमेंट देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा था मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं नहीं दूंगा। लेकिन जिस लेवल पे यहाँ आकर मलिक रियाज और उनकी फैमिली पे प्रेशर डाला गया, उस शख्स को बाकी कि वो उसने करप्शन की क्या किया, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन इमरान खान साहब का ऑल टुगेदर केस ही डिफरेंट है कि इमरान खान साहब ने जहाँ बेशुमार पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए काम किया है, ये अल कादिर ट्रस्ट जो है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर इसके बैकग्राउंड में चले जाएँ, उसमें भी वो नेक मकसद था, जहाँ पर सीरत नबी पे पहली पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनने जा रही थी, और उसका काम दीन और दुनिया को साथ लेके और उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर मैं समझता हूँ कि जहाँ पर उन्होंने ज़मीन ली गई थी वो पीर सोवा में जंगल, बेआबान, पहाड़, लक दक सहरा थे। तो इमरान खान साहब ने जिस तरह नमल वाला प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो लक दक सहरा मियाँ वाली से भी तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है, तो इस तरह ये शुरू किया था। मैं समझता हूँ ये नेक काम किया है, ना सिर्फ इमरान खान साहब ने बल्कि मलिक रियाज ने भी किया। ठीक है, उसके पीछे होगा कि जहाँ पर एक कहा जाता है कि अगर कोई इलाका बात करना ना था, वहाँ पर पीर फकीरों को बात कर दो, वो कब्र लगा दो, तो आहिस्ता आहिस्ता उर्स मेले होने शुरू हो जाते हैं, लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, और फिर वक्त के साथ आबादी बढ़ जाती है। तो यकीन जानिए कि आप ये देखिएगा कि 20-25 साल बाद वो पीर साहबा जो है एक बेहतरीन इलाका होगा, जहाँ पर आबादी भी होगी, जहाँ पर सोसाइटीज़ भी होंगी। तो मलिक रियाज अहमद खान साहब ने, मलिक रियाज ने, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा स्टांस लिया, बहुत बहादुर। क्या परवेज़ हट्टक की स्टेटमेंट से, गवाही से इमरान खान को सज़ा हो जाएगी इस केस में? देखिए, गवाही से कोई सज़ा नहीं होनी, आपको मालूम है। अगर लीगल ओपिनियन में देखा जाए, तमाम केसेस बोगस है, एक दो नहीं 200 केसेस है। अभी आप देख लीजिए कि इद्दत केस चल रही है, तो लोग पूछते हैं, मैंने कहा लीगल ओपिनियन अगर देखा जाए तो सबको मालूम है, ये मैं समझता हूँ 1400 साल की इस्लामिक हिस्ट्री की बदतरीन मिसाल है, जिसमें ना सिर्फ जूरिस्ट बल्कि इस्लामिक जूरिस्ट भी, मुफ्ती भी ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम का मजाक उठा रहे हैं, ये शरीयत का, और किसके कहने पर ये इद्दत केस है, अभी इसको इस बारे में सबको मालूम हो चुका है। तो इंशाल्लाह ये सज़ा हो या ना हो, विद इस पैन अगर वो अपर कोर्ट में जाएगी तो इंशाल्लाह इमरान खान साहब बरी हो जाएंगे, और बहुत जल्द इमरान खान साहब, इनका मकसद ये है कि इद्दत आज 30 जो है ना एविडेंस हो गई है और एक जिरा रहेगी, इसका मतलब इसीलिए इसको लिंगर ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसीलिए इद्दत केस में कहते हैं किसी तरह एक महीना हम एडजॉर्न करवा दे, ताकि अल कादिर ट्रस्ट में हम किस तरह सजा दिलवा के इमरान, मकसद ये कि इमरान खान को जेल में रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया जी।